सबसे बड़ा जोकर कोई अगर इस दुनिया में हुआ है तो वो है नरेंद्र मोदी। इतना बढ़िया एंटरटेन करता है कि उससे कोई ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर। मैंने सोचा बादल भी है, मतलब इसका कोई कंट्रोल नहीं अपनी मिनिस्ट्री पे, तो क्यों वहाँ बैठा है? इसको बोलो रिजाइन करो जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी को सरकार छोड़ना चाहिए, ये किसी काम के नहीं है। इनसे बड़ा झूठा बड़का झूठा पार्टी अगर कोई है तो ये है। जुमला मार मार इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। बीजेपी कह रही है कि आप यहाँ पर आउटसाइडर हैं, आपको बाहर से ममता बनर्जी लेकर के आई हैं। मुझे आप ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जो एक टेंटेड चीफ मिनिस्टर था, दागी चीफ मिनिस्टर है, उसका गुजरात के बाहर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो आकर के वाराणसी में कैसे चुनाव लड़ा? इसका जवाब दे दीजिए। दिन में 4 बार अपना परिधान बदलते हैं, 10 लाख की घड़ी पहनते हैं, 10 लाख का सूट है, 8 करोड़ का हवाई जहाज़ है, 40 करोड़ का इनके कॉन्वॉय में गाड़ी चलता है, तो झोला वाले हैं ये प्राइम मिनिस्टर। नहीं सर, बीजेपी में थे आप, फिर कांग्रेस में गए। बीजेपी चोर है। ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर कौन करता है कंट्रोल? पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ। पैरामिलिट्री फोर्स किसकी है? वो अमित शाह की है। तो इसका दिमाग घास चरने नहीं गया जो कहता है ममता बनर्जी फिल्ट्रेशन कराती है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम पश्चिम बंगाल में हैं और हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स ला रहे हैं। हम हैं दुर्गापुर में, जो कि स्टील के लिए जाना जाता है और दुर्गापुर अपनी पॉलिटिक्स के लिए भी जाना जाता है। दुर्गापुर इस बार बहुत दिलचस्प है। यहाँ से टीएमसी ने टिकट दिया है कीर्ति आज़ाद झा, जो कि 1983 वर्ल्ड कप के एक हीरो हैं। पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर तृणमूल कांग्रेस से वो चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी ने दिया है दिलीप घोष को टिकट। हम उनके कैंपेन में हैं, वो यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। गांव में नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं और ममता बनर्जी के नाम पर वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खेला हॉबे क्रिकेट में उनकी जो पारी रही वो सफल रही और उसके बाद राजनीतिक पारी भी सफल रही। 3 बार बीजेपी से सांसद रहे और बीजेपी छोड़ करके वो कांग्रेस गए, फिर टीएमसी में है। टीएमसी में क्यों गए? क्या वो दुर्गापुर से चुनाव जीत पाएंगे? उनको यहाँ बीजेपी बाहरी कह रही है कि वो बंगाली नहीं है, वो बाहर से आए हैं, ये आरोप लग रहे हैं। और दुर्गापुर में अच्छी खासी पॉपुलेशन है, वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की है, जो कि यहाँ स्टील प्लांट में काम करने आते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कीर्ति आज़ाद का कैंपेन, प्रचार, और उनका इंटरव्यू भी करेंगे। उनसे तमाम वो सवाल पूछेंगे कि उनको बाहरी कहा जा रहा है, कि उनको बंगाली आती है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मंगलसूत्र पर बात करो, मुगल मछली पर बात करेंगे। तो बहुत दिलचस्प बातचीत होने वाली है। पूरा हमारा ये इंटरव्यू, पूरा कैंपेन ट्रेल कीर्ति आज़ाद झा के साथ ज़रूर देखिए और हमें प्यार दीजिए। नमस्कार, द रेड माइक। हम लोग आपके लिए यहाँ से पश्चिम बंगाल से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज लेके आ रहे हैं और बहुत दिलचस्प कैंपेन ट्रेल में हैं हम। हमारे साथ कीर्ति आज़ाद झा हैं। कीर्ति साहब को हम बहुत पहले से जानते हैं। 2014 में दरभंगा में आप चुनाव लड़ रहे थे, आपका कैंपेन कवर करने आए थे, तब बीजेपी में थे आप। मोटरसाइकिल के काफिले में हम इनसे मुलाकात हुई, उस वक्त ये बीजेपी में थे। फिर उन्होंने बीजेपी छोड़ी और 2014 में बहुत कम है कि जो लोग बीजेपी छोड़ करके दूसरे दलों में शामिल हुए। आप तो आपको पता है बीजेपी में कितनी इनकमिंग है। तो जो बीजेपी से शुरुआती आउट गोइंग थी, उसमें से कीर्ति आज़ाद झा सबसे पहले नंबर पे थे। फिर वो कांग्रेस गए और अब तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के साथ में है। इनको टीएमसी ने दुर्गापुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। कीर्ति आज़ाद झा को सब जानते हैं, क्रिकेटर रहे हैं, विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, 3 बार सांसद रहे, 2 बार दरभंगा से और 3 बार दरभंगा से। तो पश्चिम बंगाल में आपकी जो पॉलिटिकल इनिंग है, क्योंकि आप 83 वर्ल्ड कप टीम के भी हिस्सा रहे, इतना क्रिकेट खेला आपने, तो ये जो पॉलिटिकल इनिंग्स पश्चिम बंगाल में है वो कैसे चल रही है? आपको बीजेपी कह रही है कि आप यहाँ पर आउटसाइडर हैं, आपको बाहर से ममता बनर्जी लेकर के आई हैं।
जो लोग आर्ट और कल्चर से होते हैं ना, वो देश के होते हैं। कल ही रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जन्मदिन था। क्या वो केवल बंगाल के थे? उन्होंने अपना राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन, तो क्या केवल बंगाल में गाते हैं? पूरे देश का राष्ट्रगान है। जब लता मंगेशकर जी बंगाली में गाती थी तो क्या लोग उनका उस गाने को नहीं अप्रिशिएट करते थे? तो यह सराहना ना जो आर्ट और कल्चर में रहा है। वर्ल्ड कप जब हम 83 में जीत कर आए कपिल देव की टीम के साथ में, तो क्या वो बंगाल के लिए नहीं था? क्या बंगाल की हिस्सेदारी उसमें नहीं थी? मुझे आप ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जो एक टेंटेड चीफ मिनिस्टर था, दागी चीफ मिनिस्टर है, उसका गुजरात के बाहर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो आकर के वाराणसी में कैसे चुनाव लड़ा? इसका जवाब दे दीजिए, पूछिए। दूसरी बात, ये अहलूवालिया क्या है? पहले राज्यसभा में था, फिर दार्जिलिंग में लड़ा, फिर दार्जिलिंग से आसनसोल आ गया, आसनसोल से दुर्गापुर आ गया, वर्धमान दुर्गापुर आ गया, दुर्गापुर से आसनसोल चला गया। अग्निमित्रा पॉल आसनसोल से मेदिनीपुर चली गई, मेदिनीपुर का सिटिंग एमपी वो दिलीप घोष यहाँ वर्धमान में आ गया। तो ये चेंज क्यों हो रहे हैं भैया? अहलूवालिया अच्छा काम किया तो उसको रहना चाहिए था यहाँ। दिलीप घोष को मेदिनीपुर में सेटिंग था, क्यों हटाया गया? क्योंकि ये काम नहीं करते हैं। इनको मीट मछली मुसलमान मंगलसूत्र इसी में लोगों को घेर के रखने का रहता है। किसी साहब मैंने एक मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड 10 साल का उसने क्या किया है? बताए ना आप मुझे बताइए ना, क्या उसने किया? रिपोर्ट कार्ड बताओ ना। आप यहाँ के जो दीदी का चुनाव था उसने 2021 में तो रिपोर्ट कार्ड दिखा करके इनका बैंड बजा दिया। ये 200 पार कह रहे थे, 100 नहीं जा पाए। अच्छा खासा इनका बैंड बजा और बाजे गाजे के साथ वापस दिल्ली भेज दिया इन लोगों इस बार कह रहे हैं कि 42 सीटों में 35 पार। तो 200 पार भी तो बोला था। ये आदमी तो बोल रहे हैं 400 पार। जो आदमी 400 सीट पर नहीं लड़ रहा हो वो 400 पार कैसे करेगा? इसके पास कैंडिडेट नहीं है। 100 से ऊपर तो ये बाहर से कैंडिडेट लाया है। अशोक चमन जिसको कहता था कि शहीदों के विधवाओं के फ्लैट खरीद लिए, उसको इसने वापस ले लिया। अजीत पवार के बारे में बोला 70,000 करोड़ का घोटाला किया, 4 दिन बाद देखा वो उप मुख्यमंत्री बन गया, और वो भी किसका? वित्त मंत्री। तो ये तो चोर लोग हैं। ये नरेंद्र मोदी और उसकी टीम, ये अली बाबा और 40 चोर हैं। सारे चोर इसके पास हैं, जितने हैं सब चोर ये ले आया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में लोगों पे ईडी सीबीआई लगा करके पैसा ले लिया। सबसे बड़ा जोकर कोई अगर इस दुनिया में हुआ है तो वो है नरेंद्र मोदी। इतना बढ़िया एंटरटेन करता है कि उससे कोई ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर। मैंने सोचा बादल भी है तो ये अच्छा मौका है, रेडार भी नहीं पकड़ेगा। अब ये इतना अक्लमंद है, ये गोबर गैस निकालता है, तो उससे नाली से गैस निकाल के इसने चाय बनाते हुए दिखाई है। एक बार बहुत बड़ा ट्यूब लेकर के मोटरसाइकिल पर कोई जा रहा था, तो इन्होंने, मोदी जी ने पूछ दिया, ये सीएम थे उस समय गुजरात के, भाई ये क्या ले जा रहे हो? इन्होंने कहा कि वही नाली वाला गैस है, अब ले जा करके मैं अपने उस पर लगाऊंगा, खेत के पंप पे लगाऊंगा और वो चलेगा। अब कितना इंटेलिजेंट आदमी है, इनके इंटेलिजेंस पे हंसी आती है। तो कीर्ति साहब, हमने आपको मैथिली में सुना है। मैथिली मुझे पता है आपको আমি বাংলা বলতে পারি। তুমি বাংলা बोलते পারি। आपको बांग्ला आपने आती थी पहले से या सीखी आपने? नहीं আমার বাংলা मैथिली एक समान, अधिक अंतर ना है। আমি फंसे 2-4 शब्द में फंसते हैं। वो क्या है कि हमारा थोड़ा सा संस्कृत वाला, इनका थोड़ा खड़ी बोली हिंदी वाला है, तो उसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं। बस बंगाली को समझ पूरी आती है। আমি বুঝতে পারি, আমি আস্তে আস্তে বলতে পারি। এক মাহে আমি খুব ভালো বাংলা বলবো। मेरे को तो ये बोल रहे हैं कि मतलब अच्छी मुझे बंगाली बहुत बोल अच्छी लेते हैं। बंगाली समझता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ। एक मासे আমি खूब ভালো বাংলা বলবো। 1 महीने के अंदर हम खूब बढ़िया बांग्ला बोलेंगे। बांग्ला बोल। अरे ये बताइए सर, बीजेपी में थे आप, फिर कांग्रेस में गए। बीजेपी चोर है। अरुण जेटली ने 400 करोड़ का घोटाला किया था, मुझे पता है। ठीक है, क्रिकेट वो हमारा नहीं था, वो सरकारी दस्तावेज थे, मेरे नहीं थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थे। उसके बाद जस्टिस विक्रमजीत सेन आए वहाँ पे। जब हमने खुद जाके हाई कोर्ट में तकरीर किया, हम बोले को लॉ नहीं रखा, मैंने बोला कि दे आर इलीगल स्क्वाटर्स, और बताया कि हाउ दे करप्शन इज टेकन प्लेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस विक्रमजीत सेन आए, उन्होंने स्पेशल ऑडिट जो फॉरेंसिक ऑडिट है वो कराया। उसमें भी 400 करोड़ का घोटाला, झूठ हो गया मेरा, उस पर 400 करोड़ नहीं था, 398 करोड़ था, 2 करोड़ कम था, तो हमारा से झूठ हो गया, हम 400 बोला, तो 398 करोड़ का था। हमने नरेंद्र मोदी को कहा कि आपने कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे, कुछ तो करो। बोला ना मेरे से नहीं, अमित से बात करो। अमित शाह के पास चले गए, प्रेसिडेंट था, तो कहता है कीर्ति भाई छोड़ो ना,
ये सब चीज़ तो चलती रहती उन्होंने कहा छोड़ो, तो आपने पार्टी छोड़ दी। तुम कहने नहीं छोड़ो ना, ये सब तो चलता रहता है, तुमको क्या चाहिए, मतलब मंत्री पद चाहिए, माल चाहिए, क्या चाहिए। तो ये तो तभी मैं समझ गया कि साला भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, भ्रष्टाचार अली बाबा है और 40 चोर हैं इसमें बैठे हुए। वाई ममता बनर्जी आफ्टर दैट, मतलब देखिए ममता दीदी एक ऐसी, कैसे आना हुआ टीम? देखिए ममता दीदी को मैं 1984 से जानता हूँ, जब वो पहली बार एक जूनियर मिनिस्टर थी राजीव गांधी कैबिनेट में और मेरे पिताजी सीनियर मिनिस्टर थे। और ममता दीदी एक फायर ब्रांड लीडर थी और मेरे पिताजी ने कहा था कि ये आग है, देखना ये आगे चल करके कुछ करेगी। इसकी सादगी देखो, ये सिंपल कपड़े में रहती है, हवाई चप्पल पहनती है, मिनिस्टर है, अपने गाड़ी में पुराने फिएट में आती है। याद रखना कि सिंप्लिसिटी ज़िंदगी में बहुत आवश्यक है। कपड़ा साफ होना चाहिए, शरीर को ढकना चाहिए, बस उसके अलावा और किसी की आवश्यकता नहीं। तो फिर दीदी से मेरा था, दीदी हमको भाई पोटा जिसको बोलते हैं कि भाई दूज बोलते हैं, वो देती थी। हमको बार बार बोलती थी कि तुम आओ तुम आओ तुम आओ। अंततः भेंट हुई और हम खुद ही गए दीदी के पास कि दीदी सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं कहलाना चाहिए। बोले कुछ नहीं है, तुम मेरा भाई है। बड़ी बहन और छोटे भाई का रिश्ता जो 84 में शुरू हुआ वो चलता आया चल रहा, बेटर लेट देन नेवर। आपको लगा नहीं कि बंगाल में आकर लड़ना थोड़ा चैलेंजिंग होगा? दिल्ली में आपने अरे लड़े जहाँ हैं, ये देखे यहाँ पर दरभंगा। दीदी है, यहाँ पर दीदी है, दीदी के सामने कोई नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह ये फालतू का लोग सब है। आपके सामने दिलीप घोष को टिकट दिया है जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। यार मुझे एक चीज़ बताओ ना, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी, रहे नहीं हैं? नहीं थे, अभी नहीं है। अब नहीं है। जो दुर्गा माँ का बोलता है कि माँ बाप कौन है, उसको पता ही नहीं कि दुर्गा माँ का अवतार हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए उनकी माँ कौशल्या और दशरथ हैं। दुर्गा माँ ब्रह्मचारिणी थी, उनका अवतार था, काली माँ का अवतार था। हालांकि दोनों रूप थे पार्वती के, लेकिन अवतार हुआ इसलिए ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। तो उनको इतना मालूम ही नहीं है, वो उनको तमीज़ नहीं है बात कैसे की जाती है। वह बोलते हैं कि त्रिपुरा जाती है ममता तो कहती है कि मैं वहाँ की बेटी हूँ, गोवा जाती है तो यहाँ की बेटी, बंगाल में आई तो बंगाल के उनके ऊपर केस हुआ है, बेल पे हैं वो। और उसके बाद कहते हैं लक्खी भंडार जो खाता है वो भिखारी है, दलितर है, सब उसका को लक्खी भंडार खाने वाले को सुअर का चर्बी चढ़ गया। ये ज़माना है। और वो आदमी, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, दार्जिलिंग से एक टर्म करके आलूवालिया आया बर्धमान, बर्धमान में एक टर्म करके गया मेदिनापुर, अग्निमित्रा पॉल यहाँ से गई आसनसोल से गई मेदिनापुर, मेदिनापुर से आया दिलीप घोष महिषासुर बर्धमान। क्यों? ये तो दोनों सिटिंग एमपी था। आलूवालिया को यह रहना चाहिए था, उसको वहाँ मेदिनापुर में रहना चाहिए। क्यों चेंज किया? क्योंकि किसी ने काम नहीं किया। तो इनको तो मतलब है जो मैंने बताया, मछली, मटन मुगल आइए चलते बात मुगल, आपको प्रचार भी करना है। मटन, मछली, मुगल, मंगलसूत्र, मुसलमान। राम मंदिर का मुद्दा है, यहाँ बोल रही ममता बनर्जी ने कुछ फैक्ट्रियों को आ रखा है, बांग्लादेशी है, ये सब सारी बातें बोल रही है। हमको एक चीज़ ये बताओ ना यार, देखो ये इनकी अकल है, जिसके इनकी अकल जो है ना, ये अमित शाह की अकल गई है घास चरने के लिए। ये सेंट्रल फोर्स बीएसएफ सीआरपीएफ किसके हैं? सेंटर केंद्र सरकार सेंट्रल अमित शाह की है, अमित शाह का है ना। ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर कौन करता है कंट्रोल? पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ। पैरामिलिट्री फोर्स किसकी है? वो अमित शाह की है। तो इसका दिमाग घास चरने नहीं गया जो कहता है ममता बनर्जी फिल्ट्रेशन कराती है। मतलब इसका कोई कंट्रोल नहीं अपनी मिनिस्ट्री पे, तो क्यों वहाँ बैठा है? इसको बोलो रिजाइन करो, जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी को सरकार छोड़ना चाहिए, ये किसी काम के नहीं है। इनसे बड़ा झूठा, बड़का झूठा पार्टी अगर कोई है तो ये है। जुमला मार मार इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। सब कवर हो लो, सब कवर हो लो। जय बांग्ला, जय बांग्ला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, खूब भालो, खूब दारुण कार्यक्रम। तो हम लोग कीर्ति साहब के साथ कैंपेन ट्रेल में। कीर्ति साहब, आप इतनी बातें बोल रहे हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी को अली बाबा 40 चोर बोल रहे हैं, अमित शाह को ये सब बोल रहे हैं, आपको पता नहीं ईडी सीबीआई विपक्ष के तमाम नेता जेल में हैं, आपको डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती? देखिए हमको बताइए, 40 चोर इसलिए बोला हमने अली बाबा के साथ में, जितने ये 25 पॉलिटिशियन हैं
जिनके ऊपर आरोप लगाए कि इनको जेल भेज देंगे जब हमारी सरकार आएगी राज्यों के अंदर या दूसरी जगह, तो ये तो रॉबर्ट वाड्रा पे बोल रहे थे, कुछ नहीं कर पाए इस पर आज तक। 10 साल हो गए इनको, हरियाणा में भी सरकार है इनकी, केंद्र में भी सरकार है। इन्होंने न जाने कितनों पे आरोप लगाया, अरविंद केजरीवाल को बिना किसी प्रूफ के अंदर किया हुआ है, कुछ मालूम नहीं है। ये नरेंद्र मोदी ने बोला कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, इनको जेल में हम डालेंगे। 4 दिन के बाद उसको डिप्टी सीएम बना लिया और उसको वित्त मंत्री बना दिया। हम क्या डरेंगे, फक्कड़ आदमी हैं, किराए के घर पे दिल्ली में रहते हैं, कि हमारा जो किराया आता है उसके ऊपर हम ज़िंदगी बसर करते हैं। कोई 2 नंबर का हमने काम नहीं किया। अरुण जेटली के बारे में आपको बताया ही हमने कि कैसे लड़ाई लड़ी आपने। हमने लड़ाई लड़ी, तो इन्होंने उल्टा मेरे को प्रलोभन दिया, बोला छोड़ जाओ, छोड़ दो, क्या इस पर बात करते हो, सरकारी दस्तावेज थे, मेरे तो थे नहीं। जस्टिस विक्रमजीत सेन ने जो ऑडिट कराया था वो थे, तो वो सारा कुछ था। तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मंत्रिपरिषद चाहिए, क्या चाहिए, मतलब पैसा चाहिए क्या। तो हम भी स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं। मेरे पिताजी 6 बार जेल गए अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, पीठ में 150 कोड़े खाए, पाँव में गोली लगी जब वो फिश प्लेट निकाल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमको किस चीज़ का डर है। पॉलिटिक्स और क्रिकेट, क्रिकेट और पॉलिटिक्स, किसमें ज़्यादा मजा आता है? पॉलिटिक्स और क्रिकेट में भी बहुत मेहनत है। देखिए, मैं हृदय से एक खिलाड़ी हूँ और स्वेच्छा से राजनीति में आया हूँ, सेवा भाव से। मेरे पर आज तक या मेरे परिवार के ऊपर आज तक, मेरे पिता के ऊपर आज तक घोटाले का, चोरी का, डकैती का, बलात्कार का, कमीशन खाने का, चोरी करने का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। आज तक एक भी आरोप मेरे पर नहीं लगा। जितने केसेस इन्होंने मेरे ऊपर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के ही किए थे वो सारे खारिज हो गए। मेरे पर एक केस भी नहीं है। एक एफआईआर हुआ है मेघालय में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कपड़े बदलते थे तो मैंने उनका एक कपड़ा मेघालय का उन्होंने पहना हुआ था और मैंने कह दिया परिधान मंत्री। मेघालय का कोई मैं वो नहीं कर रहा था, मैं केवल बता रहा था कि प्रधानमंत्री परिधान मंत्री हैं, दिन में 4 बार अपना परिधान बदलते हैं, 10 लाख की घड़ी पहनते हैं, 10 लाख का सूट है, 8 करोड़ का हवाई जहाज़ है, 40 करोड़ का इनके कॉन्वॉय में गाड़ी चलता है। तो झोला वाले हैं ये प्राइम मिनिस्टर। तो और क्या कहा जाएगा प्रचार मंत्री के बारे में। तो हमने कीर्ति साहब से तीखी बातें करी, बहुत तीखे जवाब भी दिए इन्होंने। आप देखना होगा कि यहाँ दुर्गापुर में उनके सामने दिलीप घोष को बीजेपी ने उतारा है, बड़े चेहरे हैं। क्या रहेगा, ममता दीदी का नाम लेकर के कीर्ति भाई सड़कों पर हैं और पुराना नाम है, सब जानते हैं। 1983 वर्ल्ड कप टीम के रहे हैं, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में इनका जो पॉलिटिकल डेब्यू है वो कैसा रहता है। बाकी वो कह रहे हैं कि बाहरी कहने वालों को जवाब दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात से, बनारस से, और जब वर्ल्ड कप जीत के लाए तो बंगाल का नहीं था, बिहार का नहीं था, पूरे देश का था। बहुत दिलचस्प है राजनीति। ये आप देखिए, ये माँ माटी मानुष ने मेरे लिए एक स्पेशल एडिशन निकाला है। इसके अंदर सारे मेरी पूरी जीवनी के बारे में लिखा गया है और आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर पुराने क्रिकेट के फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये फ़ोटोग्राफ मेरे घर में बिजली शॉर्ट सर्किट हो गई तो सब कुछ मेरा जल गया, तो आप देख सकते हैं इस किताब के अंदर सब कुछ है। ये मैं आपको दे रहा हूँ रेड माइक को, आप कृपया पढ़िए। बंगला नहीं जानते हो तो जो बंगला जानते हो उनसे पढ़वाइएगा। ट्रांसलेट। थैंक यू कीर्ति भाई।